अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल हुसैन। हम लोग सब सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मेरा एक जानने वाला है, उसने मुझे कांटेक्ट किया और मकसद ये था कि उसको यहाँ सेटल होना था। तो हुआ यूँ कि मैंने उसको कहा कि यार मैंने एक कंपनी में काम किया हुआ है और वो कंपनी पीछे है और वहाँ पर जनरल मैनेजर है, उसको तुम ईमेल करो, क्योंकि वो जो है ना वो देखते रहते हैं क्योंकि टैलेंट उनको मिल जाए, कोई न्यूली ग्रेजुएटेड कोई बंदा जो है ना वो उसको मिल जाए। तो पोस्ट डॉक्स पोजीशंस हैं यहाँ पर अच्छी खासी, उसमें अप्लाई करो। इस वक्त हम जो है ना वो 19W जो साइंस पार्क के अंदर बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं और अब हम साइंस पार्क का नज़ारा करते हैं ड्रोन से। मेरे राइट हैंड साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और एक गोल्डन एग नुमा बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं चार्ल्स केकाउ ऑडिटोरियम। चार्ल्स केकाउ नोबेल लॉरिएट हुआ करते थे, तो इनका जो मेन आइकॉनिक बिल्डिंग है वो उनके नाम पे बना है। ये बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तकरीबन 1300 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनमें 20,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो एनीवेज़ उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया और मेरे जहन में ये कंपनी थी जहाँ मैं काम करता था। मैंने कहा व्हाई नॉट, इस कंपनी को जो है ना वो टैलेंट की रिक्वायरमेंट है और फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो अप्लाई करें, डेफिनेटली आएँ यहाँ पर सेटल हों, अच्छी सैलरीज़ और सब कुछ ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल है यहाँ पर। काम भी जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा जो टेंस इन्वायरमेंट है तो उसमें आपने काम किया हो या समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो एनीवेज़ तो उसने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये जो है ना वो जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के, आप जो है ना वो इनको ईमेल करें और इनको जब आप ईमेल करेंगे ना उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट के फिर प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, तो ये फिर डिसाइड करेंगे कि उसमें से कौन सा प्रोग्राम मैनेजर जो है ना वो एप्रोप्रिएट है आपके लिए, आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए फ़िट रहेगा। तो ईमेल, एक सिंपल सी ईमेल, कवर लेटर और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें जो सीवी होती है वो अटैच करनी होती है। अच्छा, जनरल मैनेजर से पहले मैंने बात कर ली थी एडवांस में कि मेरा एक है जिसको मैं जानता हूँ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, वो आपको कांटेक्ट करेगा और आई थिंक वो फ़लाँ पोजीशन के लिए सूटेबल है। तो वो भी तैयार था, ठीक है मुझे ईमेल रिसीव होगी। अच्छा, ईमेल भेजी गई उस बंदे की तरफ से, वो भेजी गई उसको सीसी टू मी। हुआ यूँ कि वो जो ईमेल है ना वो अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें वो बाउंस बैक हो गई। अच्छा, जब वो बाउंस बैक हुई तो पता चला कि जो ईमेल उसकी थी उसमें कोई वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, जो मैंने उसको ईमेल दी थी तो मुझसे कोई मिस्टेक हो गई थी। बट इसी बहाने मैंने, क्योंकि मैं सीसी में था, तो मैंने उसकी ईमेल पढ़ ली और फिर मैंने उसको जो फ़ोन करके सुनाई है, मैंने कहा भाई आपको इस तरह का एटीट्यूड थोड़ी रखना है कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ फ़लाँ यूनिवर्सिटी का और मुझे जो है वो जॉब दें प्लेट में रख कर, पीछे रेस्टोरेंट है तो एज़ इफ़ कि वो मुझे जॉब आप जो है ना प्लेट में रख कर दें, ऐसा तो नहीं होता ना, एक प्रॉपर तरीका होता है। तो ज़ाहिर है मैंने अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया है और मेरी भी रेपुटेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है एक दफ़ा मैंने उस बंदे को कहा है कि ये सीवी आ रही है और वो नहीं आए या वो इस तरह की आए कि वो डेस्क रिजेक्शन उसकी हो जाए, ऑन द स्पॉट रिजेक्शन हो जाए, यार ये तो लिखना ही नहीं आता, इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स ही इतनी ज़्यादा हैं और प्रॉपर जो है उसका फॉर्मेटिंग ही नहीं हुई भी, और जो होता है ना कि ज़ाहिर है उस ईमेल के नाम से उस बंदे को पता है कि उसका नाम क्या है, दैट मीन्स कि जनरल मैनेजर का नाम क्या है। अब वो डियर उसका नाम लिखने की बजाय वो एक जनरल सी ईमेल जो कहीं से मे बी कॉपी पेस्ट की हुई हो वो उसने लिखी है, प्लस जो लास्ट में होता है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू और बेस्ट रिगार्ड्स या समथिंग लाइक दैट, वो लिख कर फिर अपना नाम देना, उसने वो तक नहीं दिया हुआ। कवर लेटर, इंडस्ट्री की जो ईमेल होती है ना वो अमूमन 1 या मैक्सिमम 2 पेजेस की होती है, उसने 4 पेजेस की जो है वो कवर लेटर बनाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे तो उसमें आपको जॉब नहीं मिलनी। तो हमारी जो यूथ है तो उसके अंदर एक मेंटालिटी उसकी बिल्टअप हुई है कि यार जॉब्स जो है ना बहुत हैं अवेलेबल और हमें जो है वो प्लेट में रख कर दे दी जाएंगी जॉब्स। नहीं भाई,
मार्केट में टैलेंट की शॉर्टेज है ओवरऑल। अगर आप दुनिया में देखें, कनाडा में शॉर्टेज है, यूएस में शॉर्टेज है, हांगकांग में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है टैलेंट की, ग्रेजुएट्स की अशद ज़रूरत है, बट वो जो उस जॉब के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हों। सो मेहरबानी कर अगर आप कांटेक्ट करें किसी से तो ईमेल लिखना आप पहले सीख लें। जो एटिकेट्स हैं ईमेल के वो आपको आने चाहिए। मैं उस जगह पे घूमने के लिए आया हूँ जहाँ पर मैं पहले काम करता था, तो ये किस्सा याद आ गया, तो मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर लूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये जो है ना आप ना कीजिएगा। थैंक यू जी।